बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। और व्लॉग के आगाज में मैं दरखास्त करूंगा उन लोगों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा मलिक साहब, दो सवाल हैं। एक तो इंटरनेशनल, आपको पता है बड़ी हैपनिंग है। इसके साथ साथ आपने कहा भी था कि दुनिया के हालात के हवाले से आपने जो कहा था, तो हमने देखा कि अमेरिका में भी एहतजाज जो है वो शुरू हो चुका है। तो एक तो वो बताइएगा आप कि उस हवाले से थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन दें। लेकिन जो मेरा मेन जो सवाल आपसे है वीलॉग का, उसमें खबरें इस तरह की हैं कि खान साहब और तहरीक इंसाफ कुछ इस तरह का फैसला कर रही है अब नए वजीर अल्लाह के आने के बाद कि कोई नई एहतजाजी तहरीक प्लान की जाएगी और नए तरीके, एक इस तरीके से प्रोटेस्ट होंगे, जल्द से जुलूस होंगे, एक नया मोमेंटम क्रिएट किया जाएगा जिसकी प्लानिंग की जाएगी और बहुत ही उसको ऑर्गेनाइज तरीके से, ताकि कोई लूप होल्स ना हो जैसे हमने पहले माजी में देखे। और इस तरह से कोई तहरीक का आगाज किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उससे वो ही रिजल्ट लिए जाएं जो आज तक नहीं मिल सके और जिसकी कोशिशें खान साहब पिछले 2 ढाई साल से कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। आपको लगता है कि अब इनके आने के बाद और नई मैनेजमेंट के आने के बाद, नई काबीना के आने के बाद सोहेल अफरीदी साहब की, कोई एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, एक ऐसी ऑर्गेनाइज एहतजाजी तहरीक जिसके पहले जैसे लूप होल्स ना हो और पहले से बहुत मुख्तलिफ, वो आपको नजर आती है? देखिए आसिम भाई, बात ये है कि ये चीजें बदल क्यों रही हैं। आप ये तो नोटिस करें ना सबसे पहले कि प्रोटेस्ट क्यों होने शुरू हो गए हैं, एहतजाजी तहरीक की बातें क्यों हो रही हैं एकदम से। ये क्या उथल पुथल शुरू हो गई है, चीजें 180 डिग्री का पूरा रोटेशन क्यों लेके बैठी हुई हैं। तो ये सब कुछ प्लानिटरी एस्पेक्ट, प्लानिटरी रोटेशन, प्लानिटरी अलाइनमेंट की वजह से हो रहा है। और आने वाले दिनों में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि जैसे जुपिटर ट्रांजिट करेगा कैंसर में, चीजें एकदम से आपके सामने नया रुख लेती हुई नजर आएंगी। और अब आप देख रहे हैं कि आपने जैसे सुना है, मैंने आपको पहले से ही कहा था कि अब आप प्रोटेस्ट के सीजन में शामिल मतलब दाखिल हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में महाज खुलेंगे तो देखें, एक महाज तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अभी अगर ये एक खत्म हुआ है तो अल्लाह करे आगे भी खत्म हो जाए। वो ही होगी असली चीज। क्योंकि मुझे अभी ये छोटे महाज ऐसे तो लग रहे हैं कि ये वाकई छोटा महाज था, लेकिन ये हैं बज़ाहिर बहुत बड़े और अच्छे खासे ट्रैक करने वाले हैं। तो महाज पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है स्पेसिफिकली हम लोग प्रोटेस्ट के ऊपर आते हैं। तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? प्रोटेस्ट सैटर्न की वजह से हो रहे हैं। सैटर्न जो होता है आम आवाम, गरीब आवाम, गरीब मस्कीनों को शो करता है। और वो रेट्रोग्रेड होने की वजह से दुनिया के ऊपर उसके असरात मजीद बढ़ गए हैं। तो जैसे आपने बोला है कि प्रोटेस्ट अमेरिका में भी हो रहे हैं, जी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एकदम से आवाम बाहर आई है। और ये प्रोटेस्ट अभी दुनिया में हो गया। क्योंकि ये सैटर्न सिर्फ पाकिस्तान के लिए लिमिटेड नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए, हर इंसान के ऊपर ही इसका जो है ना, इसका एस्पेक्ट, इसके असरात लागू होते हैं। तो ये चीजें अभी बढ़ेंगी सर। अभी जो कैंसर में आया है साइन, कैंसर में जो जुपिटर आया है, अब आप ये भी सुनने वाले हैं कि पानी में कोई हादसा हो रहा है, पानी की वजह से कुछ हो रहा है। पानी से रिलेटेड इंसिडेंट आपके सामने आने वाले हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ये मेरी पेशेंट गोई अब आप साइड में लिख के रख लें कि बहुत जल्दी आपको ये खुदा ना खास्ता सुनने को मिल सकता है कि पानी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता हलाकतें हो गई या नुकसान हो गया। ये चीजें अभी आपके सामने आने वाली है। अब जो आने वाला टाइम है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा आपको नजर आएंगे। हुकूमतें, बड़ी बड़ी हुकूमतें उलटती हुई नजर आए। ये बात आप अभी से जहन में डाल लें। बड़ी बड़ी हुकूमतों का गिरना बहुत ज्यादा नजर आता है, बहुत ज्यादा नजर आता है। और ये तभी होता है जब जुपिटर और सैटर्न एक ही एस्पेक्ट में आ जाए, एक ट्राइन में आ जाए। और स्पेसिफिकली जुपिटर एग्जॉल्टेड हाउस में और सैटर्न रेट्रोग्रेड, ये कॉम्बिनेशन नॉर्मली होता है। लेकिन ये शो करता है कि इनकी वजह से दुनिया में बहुत कुछ उथल पुथल होगा। अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें खान साहब के लिए, तो खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है। पीटीआई इसलिए क्योंकि पीटीआई जो एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसमें ऑलमोस्ट अब जो टाइम है वो खत्म होता जा रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों से अब निकलेंगे और देखेंगे नवंबर के अंदर अगर इन्होंने कोई तहरीक स्टार्ट की, जिसका मुझे बहुत ज्यादा अंदेशा है,
और बेहतर यही है कि ये नवंबर के एंड में कोई तहरीक स्टार्ट करें, वो इनके लिए फेवरेबल हो। अगर ये तहरीक स्टार्ट करते हैं तो जैसे आपने शुरू में कहा कि ये तहरीक कुछ नया करने जा रही है और कोई नई बुनियादें हिला दे, ऐसी तहरीक हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको लगता है कि मलिक साहब के जैसे आप पहले भी आपने कहा जो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ, मैं यहाँ पर उसको इसलिए इंडोर्स करना चाहूंगा कि जब तहरीक इंसाफ ने और खान साहब ने कहा था कि जी एहतजाजी तहरीक शुरू करें और 5 अगस्त उसका पीक होगा, हमारे देखने वाले जानते हैं। और मैं चाहता हूं इस वक्त कि वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। मलिक साहब ने उस वक्त यही कहा था कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि बारिशें होंगी शदीद, पानी जगह जगह खड़ा होगा, तहरीक मुझे नजर नहीं आती कोई जोर पकड़ती। तो आपकी 100% वो पेशेंट को दुरुस्त साबित हुई। लोगों ने हमें, मुझे अच्छी तरह याद है, कमेंट सेक्शन में क्रिटिसाइज किया कि आप एंटी पीटीआई हैं, आप पटवारी हैं, और पता नहीं क्या क्या कहा। लेकिन मलिक साहब की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, किसी भी तरफ उनका झुकाव नहीं है। इवन के मलिक साहब अक्सर कहते भी रहते हैं कि वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को फॉलो ही नहीं करते, वो अपनी एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ फॉलो करते हैं। तो मलिक साहब, आपने जब कहा था कि जी बारिशें होंगी, पानी होगा, तो लोग बाहर निकलेंगे ही कैसे, आपको कहीं नजर नहीं आ रहा था, और हमने देखा ऐसा ही हुआ। वो एहतियाजी तहरीक जिसका शुरू में कहा गया था कि जी 5 अगस्त उसका पीक होगा, उसका पीक हमें कहीं नजर ही नहीं आया, और तहरीक खत्म हो गई। फाइनली एक जलसा किया गया 27 सितंबर का, जो कि वो भी बदनजमी का शिकार हुआ। कहा गया जी बड़ी स्मेल थी वहां पर, उसके ऊपर एक कमेटी बनी, और उस कमेटी में ये फैसला हुआ कि उसका जो उसकी जिम्मेदारी थी अली बिन गंडापुर साहब पे डाली गई। ये मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, हो सकता है मुझे अभी कुछ नीचे आ जाएंगे ऐसे जिसको मैं समझता हूँ नादान दोस्त ऐसे जो है हमारे, वो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे जी कैसे कह रहे हैं आप ये सारी बातें, लेकिन ये रियलिटीज हैं। वो जलसे की जो बदनजमी हुई थी उसमें कमेटी बनी, और कमेटी के अंदर जिम्मेदारी कहा गया कि जी अली बिन गंडापुर साहब जिम्मेदार है उसके, जो बदनजमी का शिकार हुआ जलसा। तो हमने देखा कि कहीं भी वो एहतजाजी तहरीक नजर नहीं आई। तो आपकी पेशेंट में बिल्कुल 100% दुरुस्त हुई है, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि अब जो होगी वो बहुत ही, आप समझते हैं कि प्रोग्रेसिव किस्म की होगी, बहुत आप समझते हैं बड़ी मीनिंगफुल होगी। जी बिल्कुल मीनिंगफुल होगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेट बहुत मैटर करती है। अगर गलत टाइम डेट इन्होंने सेलेक्ट किया तो फिर मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन चूंकि पीटीआई का एक डाउन टर्न का पीरियड ओवर होता जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है, अब आप देखिएगा, तारीखें भी सही होंगी, जलसे भी काम करेंगे, और हर चीज आपको बुलंदियों पे नजर आएगी। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि उनका टाइम अब अच्छा शुरू होने वाला है। और इसमें सोने पे सुहागा ये भी हो सकता है कि इस तहरीक में अगर इसको लीड करने के लिए खवातीन आ गई, तो इससे बड़ी जबरदस्त बात नहीं हो सकती। तो तहरीक के लिए मैंने आपको पूरा जो है प्लान जो है, जो एस्ट्रोलॉजिकली नजर आ रहा है, वो मैंने आपको बताया है। आप देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान में अभी भी केओस का माहौल रहेगा। अभी केओटिक माहौल खत्म नहीं हुआ। ये टाइम अभी ज्यादा जो है केओस आपको दिखाएगा। मतलब अगर कुछ नहीं आपस में हुकूमत के भी इख्तलाफात आपके सामने आ जाएंगे फिर से, जैसे पीपल्स पार्टी के साथ हुए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कल के जी कल होगा, लेकिन ये टाइम है 2-3 महीने का, 2-3 महीने में ये बहुत कुछ होने वाला बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं चाहता हूं कि अब कुछ सवालात लोगों के ले लेते हैं। है। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका अच्छा, वीलॉग सवालात से बहुत पहले अच्छा मैं होता एक है बात तो। अनाउंसमेंट करना चाहूंगा आसिम भाई, कि मैं न्यूमरोलॉजी का कोर्स जी जी। स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं, ये बेसिक टू एडवांस कोर्स होगा, क्योंकि ये जैसे जो चीज़ मैं यहाँ रीड करता हूँ वही चीज़ सिखाने लगा हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, और मलिक साहब का नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है, हमारे वीलॉग के अंदर आप देख सकते हैं कि नीचे जो है मलिक साहब का नंबर है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं मलिक साहब से। मलिक साहब एक सवाल है सर, मैंने बहुत बार कमेंट किया, मेरा सवाल ले लें नेक्स्ट वीडियो में, जॉब कब मिलेगी? ये है एजाज साहब गालबन, 2/12/1993। 2/12, अब यही मसला है ना, हम लोग यहाँ पे मंथ पहले लिखते हैं और डेट बाद में लिखते हैं। अब मुझे नहीं पता इन्होंने 2 दिसंबर लिखा है या जी 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर है। 2 दिसंबर है। चल, मेहनत करें, अभी आपके मेहनत के दिन शुरू हो गए हैं। अब ये मेहनत आपसे बहुत करवाएंगे, मेहनत करें, इंशाल्लाह हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक है। एक और है मोहम्मद फारूक साहब, लेकिन उनका सवाल मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने तारीफ कर दी आपकी कि जैसा आपने कहा वैसा ही हुआ है, उनके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं काफी, लेकिन सवाल समझ में नहीं आया मेरे। फारूक साहब काइंडली अपना सवाल डिटेल में दोबारा भेज दीजिएगा। जी। मेरे बेटे का नाम अबरार अहमद है, 6 अप्रैल सन 2000 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। पिछले महीने वो सऊदीया गया है, क्या वो वहां सेट हो जाएगा? मेहनत करें, मुश्किलात बहुत आएंगी इनके लिए, लेकिन मेहनत करें इंशाल्लाह। अल्लाह पे उम्मीद रखें और दुआ करें। मुश्किल लग रहा है लेकिन दुआ करें। ठीक है। आफ्ताब शकील गालिबन, आफ्ताब शेख नाम है गालिबन इनका, 5 मई 1957 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो कह रहे हैं कि माशी हालात कब बेहतर होंगे बता दें, जिसकी वजह से घर में टेंशन भी रहती है। 5/5/1957। जी, 1957। ये बड़े खतरनाक जायचे के मालिक दिख रहे हैं मुझे। जी, ऐसा है कि अभी टाइम लगेगा। अगले साल तक तो आप वेट करें, 2027 तक। 25 दिसंबर 1994, जमशेद नाम है इनका। वो कह रहे हैं बिजनेस करना ठीक है या जॉब मेरे लिए? आप बिजनेस कर सकते हैं, आपके लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ा टाइम आपका अभी यूं इमरान, समझें कि 2028 तक टफ है। बिल्कुल ठीक है। रिजवान हैदर हैं, 16/4/1993, मेरे कारोबारी सितारा मुस्तकबिल में कैसा रहेगा? बहुत टफ है, बी केयरफुल। स्पेशली नेक्स्ट ईयर के 2026 से बहुत मुश्किल आएंगी। मोहम्मद शुएब हैं, 9/11/2002। वो कह रहे हैं कि भाई जॉब नहीं लग रही, सर ये बहुत दफा ले काफी चुके अरसे हैं हो गया सवाल बहुत। मोहम्मद शोएब। अब मुझे भी याद अच्छा, होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सही। फराज फराज आतिफ साहब हैं, 7 अक्टूबर सन 2015 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। फराज ओके। नाम है इनका। सुनता ठीक है, बातें करनी कब शुरू करेगा? प्लीज आई एम वेटिंग योर आंसर। 2000 समझा नहीं मैं। 15, 2015 डेट ऑफ बर्थ है, 10 साल का है गालबन, 7 अक्टूबर दो हजार 15। पंद्रह ओके तो कह रहे हैं ओके सुनता। ओके। 2015 वो कह रहे हैं सुनता सही है, लेकिन बातें कब करना शुरू करेगा? जायचा देख के पता चलेगा, इससे नहीं पता चल सकता। बिल्कुल ठीक है। 5 दिसंबर 1970 डेट ऑफ बर्थ है। सेहत के हवाले से बता दें, और हर काम में रुकावटें वो कह रहे हैं आती हैं। जायचा देखना पड़ेगा, नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है। ताहिर महमूद साहब हैं, 12/12/1972 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। क्या मेरे बैरून मुल्क सेटल होने के इम्कान हैं? हो तो सकते हैं, लेकिन आप बड़े ज्यादा जो है ना सेंसिटिव हैं, उसका ख्याल रखते हैं। हो जाएंगे आप। अच्छा टाइम चल रहा है आपका। ठीक है। मोहम्मद इकबाल साहब हैं, 23/5/1980 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो कह रहे हैं कि रात में अंधेपन की बीमारी इनको है, तो वो सवाल से पूछ रहे हैं कि ठीक होगी कि नहीं। जायचा देखना पड़ेगा, इससे नहीं पता चलेगा। रजा इदरीस है, दो सॉरी 23 सितंबर 1996, शादी कब तक होगी? सारे सवाल जायचे वाले हैं, लेकिन मैं देख लेता हूँ, इसमें नजर नहीं आ रहा। जायचे का देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे डीलों का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।